फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? घर में सेफ़ होंगे, सुरक्षित होंगे और आपकी पढ़ाई चालू होगी। आज का हमारा टॉपिक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1915। तो हम आज के टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी जो ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़ है वो आपके मोबाइल पर, आपके लैपटॉप पर हमारी एप्लीकेशन से अवेलेबल है। अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज टॉपिक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1915। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? तो हम स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर से। हमेशा की तरह हम रिवीजन करते हैं और आज का हमारा अगला टॉपिक भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1915 है। पर उसके पहले हम पिछले लेक्चर में हमने टॉपिक लिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1912, उसको एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं ताकि वो हमारे दिमाग में ठीक तरीके से बैठ जाए। सो लेट्स स्टार्ट विथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1912। वो बहुत छोटा सा एक्ट है और कम लोगों के ध्यान में रहता है, कम लोग उसको जानते हैं, बहुत कम बुक्स में वो अवेलेबल है। हमको याद होगा कि 1905 में बंगाल का डिवीज़न हो गया था। आफ्टर द डिवीज़न ऑफ बंगाल, ग्रेट अनरेस्ट स्टार्टेड ड्यू टू द डिवीज़न। उस अनरेस्ट को सेटिसाइड करने के लिए, उस अनरेस्ट को ख़त्म करने के लिए 1912 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 2012 लाया। 1911 में दिल्ली दरबार हुआ जहाँ पे ये डिक्लेरेशन हुआ कि हम डिवीज़न ऑफ बंगाल को वापस लेते हैं। इन 1912 थ्रू दिस एक्ट, डिवीज़न ऑफ बंगाल, the decision of division of Bengal was made null and void, and Bengal reorganization happened. In 1912, Secretary of State for India proclaimed that Bengal province is a unified province of India. साथ ही साथ इस एक्ट में बिहार एंड उड़ीसा में लेजिस्लेटिव काउंसिल का इस्टेब्लिशमेंट भी कर दिया गया। इस एक्ट में ये भी कहा गया कि जो भी लेजिस्लेटिव काउंसिल होंगी प्रोविंसेस की, दे विल वर्क अंडर चीफ कमिश्नर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, इसको आप याद रखिएगा कि सारी की सारी लेजिस्लेटिव काउंसिल जो हैं वो चीफ कमिश्नर के अंडर में काम करने वाली थी। दिस वॉज ऑल अबाउट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1912। नाउ लेट्स मूव ऑन टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1915। इस एक्ट के बारे में भी हम लोग बहुत कम ही जानते हैं। इस एक्ट को हमने 4 डिवीजन्स में डिवाइड किया है। पहला डिवीज़न है बैकग्राउंड का डिवीज़न। बैकग्राउंड आपको याद होगा कि इन 1914 वर्ल्ड वॉर फर्स्ट स्टार्ट हुई। जैसे ही वर्ल्ड वॉर फर्स्ट स्टार्ट हुई तो इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ चल रहे थे जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में थे। उनको ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक क्रिमिनल इमरजेंसी के चलते डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट लेकर के आए, जिसको हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के नाम से जानते हैं। इसके कुछ कारण थे। सबसे बड़ा कारण ये था कि दे वांट टू कर्टेल द नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडिया। इंडिया में जो नेशनलिस्ट मूवमेंट चल रहा था उसको ख़त्म करना चाहते थे। दे नो दैट पंजाब, बंगाल एंड महाराष्ट्र वर द हॉट बेड ऑफ रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट। यहाँ पे बहुत तेज़ी से रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट पनप रहे थे। आपको याद होगा कि बंगाल में किस तरीके से डिवीज़न के बाद अनरेस्ट हुआ, फिर इतना बड़ा मूवमेंट और एजिटेशन और प्रोटेस्ट हुए जिसके चलते उनको अपना वो डिसीजन वापस लेना पड़ा। ठीक वैसे ही पंजाब और महाराष्ट्र में भी अनरेस्ट देखने को मिला। इसके कारण से इस एक्ट को लेकर के आया गया। एक बार क्या हुआ, नॉर्थ अमेरिका के अंदर ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसी ने ये बताया कि जो गदर पार्टी है, जो लाला हरदयाल ने बनाई थी, वो गदर पार्टी बर्लिन के कुछ लोगों से, बर्लिन मींस द पर्सन दोज हु आर रिलेटेड टू हिटलर, जर्मन्स। हिटलर तो आगे आएगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, जर्मन से बातचीत कर रही है, यानी उनसे इंटरेक्शन कर रही है। उनको ऐसा लगा कि कहीं वो जर्मनी का साथ ना दे रहे हों। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, यही कारण बनाते हुए उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1915, या जिसको हम डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट भी बोलते हैं। अब हम चलते हैं इसके प्रोविजंस के सेक्शन में। हम प्रोविजंस के सेक्शन में सबसे पहले ये देखते हैं कि इस एक्ट को
बहुत कम समय के लिए इनेक्ट किया गया था, इसलिए भी हम इस एक्ट को कम सुनते हैं, कम जानते हैं। इस एक्ट का कुल ड्यूरेशन था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने से 6 महीने तक, यानी 6 मंथ, वर्ल्ड वॉर जब भी ख़त्म होगी उसके 6 महीने तक इस एक्ट को रखा जाएगा। दूसरी बात, इस एक्ट में ये भी कहा गया कि जो भी एनिमीज से बात करेगा, जो भी फालतू इन्फॉर्मेशन गैदर करेगा, जो भी फॉल्स रिपोर्ट, अब इसको आप देख करके आपको याद होगा, समझ में आता होगा कि जो हमारे व्हाट्सएप फेसबुक पर जो फॉल्स रिपोर्टिंग होती है, जो गलत जानकारी दी जाती है, वो उस ज़माने में भी होती थी, वो उस समय भी होती थी। तो जो भी फॉल्स रिपोर्ट स्प्रेड करेगा, रॉन्ग एक्टिविटीज़ जो कि गवर्नमेंट की नज़र में रॉन्ग होंगी, वो सब करेगा, उसको हम इलीगल घोषित करते हैं। यानी दे विल डिक्लेयर ऑल दीज एक्टिविटीज़ विच आर रॉन्ग इन द आइज ऑफ गवर्नमेंट will remain as illegal। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी व्यक्ति अगर इस एक्ट में पकड़ा जाता है, कोई भी ऐसा सस्पेक्ट जो कि इस एक्ट में पकड़ा जाता है, उसको या तो डेथ हो गई, यानी कि उसको या तो फांसी दे दी जाएगी या 7 साल की सज़ा दी जाएगी। ये 2 सज़ाएं उसमें निर्धारित की। साथ ही साथ उसमें ये भी कहा गया कि जो लोकल गवर्नमेंट हैं उनको ये पावर दिया गया कि आप 3 कमिश्नर्स अपॉइंट कीजिए, और जिनको हाई कोर्ट के जज के बराबर पावर्स दी जानी चाहिए ताकि वो डिसीजंस ले सकें। दिस वाज ऑल अबाउट दी प्रोविजन सेक्शन। हम इसके इम्पैक्ट को देखते हैं। इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा था। ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हमने ये देखा कि बहुत बड़े बड़े मूवमेंट नहीं हो पाए। उसका बहुत बड़ा कारण था डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट, और वी कैन से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1915। इट सप्रेस्ड इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट। Thank you. It was all about today's class, Government of India Act 1915. If you have any query, question related to this act, please comment. Thank you. आज का एक्ट यहीं पे फिनिश हो रहा है। आपको इस एक्ट से रिलेटेड नोट्स की अगर रिक्वायरमेंट हो और आप ऑल इंडिया ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ में भी पार्टिसिपेट करना चाहते हो, तो आप हमारे नंबर 9424357515 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़ जो आपने घर में बैठ कर के, अभी कोरोना में अपन बाहर भी नहीं जा सकते, तो अपने घर से, मोबाइल से, अपने लैपटॉप कंप्यूटर से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप प्लीज़ हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम आपको सब प्रोवाइड करेंगे। पढ़ते रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू। अपना ध्यान रखिए।